बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। और मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक और डरावनी कहानी। ये डरावनी कहानी है अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध बॉम्बे से जा रहा था अहमदाबाद और रास्ते में उसे मिला एक ढाबा। वो अपनी कार से था तो बहुत ज़्यादा थक गया था कार चलाते चलाते, तो रात को उसने सोचा वो वहाँ उस ढाबे पर रुककर रेस्ट कर लेगा। अनिरुद्ध को एक बहुत ही ज़रूरी काम था अहमदाबाद में और उसे सुबह तक अहमदाबाद ज़रूर पहुँचना था। तो बस उसने ये सोचा कि वो 10-15 मिनट वहाँ बैठेगा, कुछ खाएगा, चाय वाय पिएगा और वहाँ से तुरंत निकल जाएगा। अब जैसे ही वो ढाबे पर उतरा और चाय का उसने ऑर्डर दिया, उसने देखा आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसे देखकर बातें कर रहे हैं। चाय आ गई, अनिरुद्ध ने चाय पी ली और उसने अपना खाना भी खा लिया। फिर जब वो जाने लगा तो उन लोगों ने उसे आवाज दी और उससे पूछा कि बाबू कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे अहमदाबाद पहुंचना है सुबह तक। तो वो लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने अनिरुद्ध से बोला कि देखिए, हमारी बात मानिए, आगे का रास्ता भूतिया है। आपको इस रास्ते से रात को नहीं जाना चाहिए। दिन में तो ठीक रहता है लेकिन रात में कोई भी ट्रक वाला इस रास्ते से नहीं जाता। हम लोग रात में यहाँ रुक जाते हैं ढाबे पर और अगले दिन निकलते हैं। अनिरुद्ध उनकी बात सुनकर हंस दिया और बोला कि अरे, मैं इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करता। और इतना कहकर अनिरुद्ध अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया और उसे देखकर लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे कि अनिरुद्ध ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अनिरुद्ध अपनी गाड़ी में बैठा और आगे निकल गया। कुछ 100 मीटर आगे जाकर अनिरुद्ध को समझ आया कि उसके बाईं तरफ तो दरअसल कब्रिस्तान था। फिर उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो वहां भी कब्रिस्तान था। दरअसल ये हाईवे कब्रिस्तान के बीचों बीच से निकल रहा था। ये सब देखकर अनिरुद्ध थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, तो वो आगे चलने लगा। अचानक से अनिरुद्ध की गाड़ी बंद पड़ गई। अनिरुद्ध बाहर निकला और उसने गाड़ी को खोलकर देखने की कोशिश की कि वहां पर आखिर हुआ क्या है। और जैसे ही ऐसा करने के लिए वो झुका, अचानक से उसे एक भीनी भीनी खुशबू आने लगी और ये खुशबू उसको अंदर कब्रिस्तान की तरफ खींचने लगी। ये खुशबू वैसी ही थी जैसे कोई अगरबत्ती जलाता है। अनिरुद्ध उस खुशबू की तरफ खिंचा चला जा रहा था और खिंचते खिंचते वो पहुंच गया अपने कब्रिस्तान में। कुछ देर बाद किसी की हंसी की आवाज आई और अनिरुद्ध की आंखें खुली। उसे होश आया। उसने देखा कि वो एक कब्र के पास खड़ा, उस कब्र पर अनिरुद्ध का नाम लिखा हुआ है। ये देखकर अनिरुद्ध बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागा और भागते भागते अपनी कार की तरफ आया। उसने तुरंत गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। फिर बहुत देर तक भगवान का नाम लेते लेते गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ी। तभी उसने मिरर में देखा कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और उनका किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है और वो लोग अनिरुद्ध के ऊपर जोर जोर से हंस रहे हैं। ये देखकर अनिरुद्ध बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने तेज गति में गाड़ी भगाई और आगे चलता गया जब तक कि वो कब्रिस्तान पार नहीं हो गया। कुछ समय बाद सवेरा भी हो गया और तब जाकर अनिरुद्ध को चैन की सांस आई। लेकिन अनिरुद्ध को आज भी वो अपनी कब्र और उस पर लिखा हुआ उसका नाम याद आ जाता है। वो दृश्य उसे भूले नहीं भूलता। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।